दानिश कुतुब में खुशामदीद। चलें आज पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ज्यादा सोचने की आदत पर काबू पाकर एक एक्शन टेकर बन सकते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी काम को बिल्कुल परफेक्ट करने का ख्याल ही उसे शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट बन गया हो? ये हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है, जहां परफेक्शन की ख्वाहिश हमें सोचों के जाल में ही कैद कर देती है। तो इस सफर में हम 4 अहम मंजिलें तय करेंगे। सबसे पहले हम ज्यादा सोचने की गिरफ्त को तोड़ेंगे, फिर ये सीखेंगे कि एक्शन से मोटिवेशन कैसे पैदा की जाती है। उसके बाद काम करने के कुछ स्मार्ट तरीकों पर बात होगी और आखिर में हम अपनी एनर्जी और रिस्क को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी दुश्मन है जमूद, यानी इनर्शिया। ये असल में सोचों का एक जाल है जिसमें फंसकर हम कोई कदम ही नहीं उठा पाते। देखते हैं कि इस ज़हनी कैद से कैसे निकला जाए। तो ये जमूद या इनर्शिया आखिर है क्या चीज? ये वो हालत है जब हम किसी काम को सिर्फ इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग पर यह दबाव होता है कि इसे हर हाल में परफेक्ट होना चाहिए। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है और हम बस सोचते ही रह जाते हैं। अब यहां पर ना 2 तरह की सोच का फर्क देखें, बहुत जबरदस्त है। एक तरफ है परफेक्शनिस्ट जो सोचता है कि मेरी पहली कोशिश में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ अमल करने वाला शख्स सिर्फ ये सोचता है कि चलो मैं बस एक जुमला लिख लेता हूं। फर्क बिल्कुल साफ है, एक सोच हमें रोकती है और दूसरी पहला कदम उठाने की हिम्मत देती है। तो उससे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? अपने म्यार को थोड़ा सा नीचे लें। अगर 10 सफ़ों की रिपोर्ट लिखनी है तो खुद से बस इतना कहें कि भाई सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है, चाहे वो जैसा भी हो। अगर 1 घंटे की वर्जिश का इरादा है तो सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। बड़े हदफ को छोटे काबिल अमल कदमों में तोड़ना ही जमूद को हराने का पहला उसूल है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, पहला ड्राफ्ट हमेशा खराब होता है, पहली कोशिश औसत दर्जे की होती है और पहला कदम हमेशा डगमगाता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो चलना सीख रहा होता है। अगर वो गिरने से डरकर कोशिश ही ना करे तो वो कभी चल नहीं पाएगा। हमें भी बिल्कुल यही ज़हनियत अपनाने की ज़रूरत है। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि जब मूड बनेगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन असल कहानी इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत में मोटिवेशन एक्शन से पैदा होती है, ना कि एक्शन मोटिवेशन से। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। आप बगैर किसी मोटिवेशन के एक छोटा सा कदम उठाते हैं, इससे एक छोटा सा नतीजा नजर आता है। ये नतीजा आपके एतमाद को थोड़ा सा बढ़ाता है और बस यहीं से असली मोटिवेशन जन्म लेती है। ये एक ऐसा मुस्बत चक्कर है जो आपको आगे धकेलता है। ये लाइन अपने जहन में बिठा लें। हकीकत में तहरीक अमल से पैदा होती है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर उसूल है। मोटिवेशन का इंतजार मत करें, एक्शन ले, मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगी। और एक्शन के एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये आपकी अपने बारे में सोच को बदल देता है। अगर कोई खुद को सुस्त समझता है तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ 5 मिनट का कोई एक्शन ले ले तो वो अपने दिमाग को एक नई कहानी सुनाता है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बगैर मोटिवेशन के भी काम कर सकता है। ये सोच आपको मजीद अमल करने के लिए तैयार करती है। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और फ्रेमवर्क्स देखेंगे जो कामों को मुनज़्ज़म करने, तरजीहात तय करने और फोकस रखने में हमारी मदद करते हैं। टू डू लिस्ट से तो हम सब वाकिफ हैं, यानी वो काम जो मैं करना है। लेकिन क्या कभी डोंट डू लिस्ट के बारे में सोचा है? ये उन चीजों की लिस्ट है जिनसे आपको बचना है ताकि आपकी तवज्जो और तवानाई सही जगह पर लग सके। मिसाल के तौर पे सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया चेक नहीं करना, बगैर एजेंडे के किसी मीटिंग में नहीं बैठना, उन कामों को हाँ नहीं कहना जो आपके असल मकसद से नहीं मिलते। ये लिस्ट आपको डिसिप्लिन सिखाती है और आपका कीमती वक्त बचाती है। अब बात करते हैं बर्नर लिस्ट की। इसको ऐसे समझे जैसे आपके किचन का चूल्हा है। फ्रंट बर्नर पर वो 1 या 2 काम होते हैं जो आज सबसे ज्यादा अहम है और जिन पर आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। बैक बर्नर पर वो काम है जो अहम तो हैं लेकिन उन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। ये तरीका आपको मल्टीटास्किंग के जाल से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही जगह फोकस करता है। अक्सर छोटे छोटे फैसलों में इतना वक्त लग जाता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। इसी को डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं।
इससे निपटने के लिए सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल एक बेहतरीन तरीका है जो आपके फैसलों को आसान और मुनज़्ज़म बना देता है। इस मॉडल को अपनाने के 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, रोजमर्रा के छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर दें, जैसे क्या पहनना है या क्या खाना है। दूसरा, बड़े फैसलों के लिए पहले से कुछ उसूल बना लें, जैसे क्या ये काम मेरे लंबे अरसे के मकासद से हम आहंग है। और तीसरा, अपने पिछले फैसलों का जायजा लें ताकि मुस्तकबिल के इंतखाब बेहतर हो सकें। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम बात करेंगे कि लंबे अरसे तक रफ्तार कैसे बरकरार रखी जाए और उसके लिए एनर्जी और रिस्क को समझना क्यों जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में एक कुदरती रिदम, एक ताल चलती रहती है? इसे अल्ट्राडेन रिदम्स कहते हैं। ये 90 से 120 मिनट के साइकिल होते हैं जिनमें हमारी एनर्जी की सतह ऊपर और नीचे जाती है। अगर हम इस साइकिल को समझ लें तो अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मतलब साफ है, हमारी एनर्जी दिन भर एक जैसी नहीं रहती। इसका बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि जब एनर्जी हाई हो तो सबसे मुश्किल काम किया जाए, और जब एनर्जी कम हो तो हल्के फुल्के काम निपटाए जाएं, जैसे ईमेल्स चेक करना। अपने जिस्म की कुदरती ताल के साथ काम करें, इसके खिलाफ नहीं। तो असल बात टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, असल गेम है एनर्जी मैनेजमेंट का। जब आप अपनी तवानाई को समझकर काम करना शुरू करते हैं तो आप कम कोशिश में ज्यादा काम कर पाते हैं और आपका दिमाग ज्यादा तरोताजा और फोकस्ड रहता है। अच्छा, अब एक अहम सवाल, जब आप लफ्ज रिस्क सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या ये डरने की चीज है या कुछ और? हम में से ज्यादातर लोग रिस्क को एक खतरा समझते हैं जिससे बचना चाहिए, लेकिन जो लोग काम करते हैं वो उसे सीखने, आगे बढ़ने और कामयाब होने का एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। अगर कोई बच्चा गिरने के डर से साइकिल चलाने की कोशिश ही ना करे तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। रिस्क लेना तरक्की का एक लाजमी हिस्सा है। तारीख उठाकर देख लें, स्टीव जॉब्स की एप्पल से लेकर एलॉन मस्क की स्पेस एक्स तक, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक सोचा समझा रिस्क जरूर था। अगर ये लोग खतरा मोल लेने से डरते तो आज दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब सवाल यह है कि वो कौन सा एक छोटा सा अमल है जिसे आप काफी अरसे से टाल रहे हैं और जिसे आप आज अभी कर सकते हैं। ज्यादा सोचे नहीं, बस पहला कदम उठाएं। अगर ये वजाहत पसंद आई हो तो दानिश कुतब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और ख़ानदानों वालों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। शुक्रिया।